सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की नाबालिग नौकरानी को बड़ी राहत मिली है। पॉक्सो कोर्ट की माननीय न्यायाधीश मधु डोगरा ने मोनी को उसके भाई सद्दाम को सुपुर्दगी में देने का आदेश दिया है। भदोही विधायक जाहिद बेग के चर्चित मामले को लेकर विधायक के वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील ने बताया कि पिछले 3 महीनों से विधायक की घरेलू नौकरानी मोनी राजकीय सुरक्षा गृह प्रयागराज में है। सुपुर्दगी के लिए मोनी के भाई सद्दाम ने भदोही बाल कल्याण समिति में एक अर्जी दाखिल की थी। अर्जी को समिति ने निरस्त कर दिया था। इसकी अपील पॉक्सो कोर्ट की माननीय न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत में की गई थी। माननीय न्यायालय ने समिति के आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की और घरेलू नौकरानी मोनी को उसके भाई सद्दाम को सुपुर्द करने का आदेश दिया है। फरियादी से सुविधा शुल्क लेना औराई तहसील के राजस्व निरीक्षक राजेश सिंह को भारी पड़ गया है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम औराई बरखा सिंह ने राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गोपीगंज के डेरवा भवानीपुर निवासी फरियादी नंदलाल ने डीएम से शिकायत करते हुए 3 ऑडियो क्लिप भी सौंपा था, जिसमें पैसे के लेन देन की बात रिकॉर्ड थी तथा राजस्व निरीक्षक ने सुविधा शुल्क का पैसा ऑनलाइन लिया था। जांच में मामला सही पाए जाने पर डीएम के निर्देश पर औराई तहसील पर तैनात गोपुर हल्का के राजस्व निरीक्षक राजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा याकूबपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को 12 वर्षीय किशोरी गांव में आई एक बारात में गई हुई थी, जहां से वह घर नहीं लौटी। 29 नवंबर की दोपहर किशोरी का शव एक खेत में पाया गया था। किशोरी के परिजनों से मुलाकात के लिए पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा याकूबपुर गाँव पहुँचे थे। याकूबपुर से लौटने के बाद भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा के पास मौजूद समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास यादव के आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। किशोरी की हत्या का मामला उठाते हुए कहा कि भदोही पुलिस इस पूरे मामले में फेल है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, श्यामला सरोज, आरिफ सिद्दीकी, सुभाष यादव, हृदय नारायण प्रजापति आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल रेलवे फाटक के पूर्वी छोर उलेन मिल के सामने रेलवे ट्रैक पर 42 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति का शव पाया गया है। शव मिलने की जानकारी इलाके में तेजी के साथ फैल गई। मौके पर जुटी भीड़ ने शव की पहचान इंदिरा मिल के समीप चौरी रोड पूरे श्याम निवासी 42 वर्षीय मूलचंद के रूप में की है। मृतक मूलचंद के बड़े भाई सुभाष चंद ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनका छोटा भाई परेशान सा दिख रहा था। पत्नी आशा 2 बच्चों को लेकर कोलकाता मैके गई हुई थी। रात का भोजन कर मूलचंद सहित परिवार के सभी सदस्य सो गए। सुबह बिस्तर पर मूलचंद नहीं मिले। इसी दौरान इंदिरा मिल के समीप रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की जानकारी हुई। शव देख परिजनों के होश उड़ गए। रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव मूलचंद का था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औराई के लोकमतपुर डुनाव के प्रधान संजय पर हमला हुआ है। प्रधान के भाई धर्मेंद्र को भी मारा पीटा गया है। मारपीट व हमले का यह मामला भरतपुर चट्टी के पास का है। प्रधान संजय की तहरीर पर औराई पुलिस ने लोकमनपुर निवासी राजेश बिंद उर्फ सुहनी, चंद्रमणि उर्फ बबलू, मुंशीलाल चंद्रशेखर के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम प्रधान संजय ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर बैंकिंग का काम करने वाले उनके भाई धर्मेंद्र कुमार को विपक्षी मारपीट रहे थे। बीच बचाव के लिए पहुंचे तो प्रधान को भी लाठी डंडे से मारा पीटा गया है। लोकमानपुर के ही निवासी दूसरे पक्ष राजेश बिंद ने भी मारपीट को लेकर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। सूर्यामा कसियापुर गांव के समीप 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। एक बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। सूर्यामा के ही नांगमलपुर निवासी 20 वर्षीय शुभम सरोज व दानूपुर पूरब पट्टी निवासी 30 वर्षीय कैलाश बिंद एक बाइक पर सवार होकर नागमलपुर पाली की तरफ जा रहे थे। बाइक शुभम सरोज चला रहा था।
कसियापुर गांव के समीप बाइक पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में शुभम सरोज व कैलाश बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। डीग ब्लॉक के कुरमैचा गांव से लगभग 1 दर्जन से अधिक डीएम कार्यालय पहुंचे बिंद समाज के लोगों ने पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कुरमैचा गांव से डीएम कार्यालय पहुंचे सुरेश, मंगरू, ननकू, रामाश्रय, हरगेन, गुणराज, देवराज, लालमणि, कल्लू सहतू ने बताया कि पड़ोसी गांव मुगरहा में सभी की पुश्तैनी जमीन मौजूद है। लगभग 7 बीघा जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। जमीन पर पहुंचने के बाद गाली गलौज व मारपीट की जा रही है। कब्जाधारी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। डीएम कार्यालय पहुंचे बिंद समाज के लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। सुरियामा के चौथा रोड के चकिया गांव के समीप गुरुवार की सुबह राखी लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। तेज आवाज के साथ डंपर पलटते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। डंपर में चालक सहित कुल 3 लोग सवार थे। डंपर में फंसे लोगों को ग्रामीणों ने किसी तरह बाहर निकाला। सुबह लगभग 8 बजे एक डंपर राखी लादकर भदोही से सुरियामा की तरफ जा रहा था। चकिया गांव के समीप पहुंचा तभी पलट गया। डंपर पलटते ही हड़कंप मच गया था। हादसे में चालक सहित तीनों बाल बच गए हैं। भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज के पास मौलाना मजीद बिल्डिंग के चबूतरे पर एक वृद्ध सो रहा था। सूचना पर पहुंची डायल 112 व सरकारी एम्बुलेंस ने वृद्ध को भदोही के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया था। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। पहचान भदोही शहर के ही बाजार रुस्तम खान सुनराना गली निवासी 65 वर्षीय शिव जागीर सेठ के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि शिव जागीर सेठ अविवाहित थे। गुरुवार की सुबह चबूतरे पर सोए हुए थे। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। औराई उगापुर गांव के गौतम बस्ती में आधी रात के बाद पुआल में आग लग गई। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक पुआल जलकर राख हो चुका था। गौतम बस्ती निवासी झग्गल गौतम ने बताया कि उनके घर के सामने एक ट्यूबवेल है। उसी ट्यूबवेल पर 1500 बोझ पुआल रखे हुए थे। रात किसी शरारती तत्व ने पुआल के बोझ में आग लगा दी। पुआल में आग लगते ही हड़कंप मच गया था। फिलहाल ट्यूबवेल पर रखा 1500 बोझ पुआल जलकर राख हो गया है। समरसेबल के कटे तार के जद में आकर 15 वर्षीय करण सरोज नामक किशोर घायल हो गया है। घायल किशोर को परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। औराई के त्रिलोकपुर निवासी सुभाष सरोज का 15 वर्षीय पुत्र करण सरोज ज्ञानपुर के जद्दूपुर गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था, जहां समरसेबल के लिए गए तार पर करण सरोज ने पैर रख दिया। तार कटा था, जिससे यह हादसा हो गया था। परिजनों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था, जहां किशोर अब स्वस्थ बताया गया है। पतंग उड़ाते समय पतंग की डोर चाइनीज मांझा हाईटेंशन विद्युत तार पर गिर पड़ा। डोर में विद्युत प्रवाहित होने से बड़ा हादसा हुआ है। मोहित सोनकर नामक 11 वर्षीय किशोर झुलस गया था। आनन फानन में किशोर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसा कोरौना थाना इलाके के महमदपुर गांव के सोनकर बस्ती का है, जहां जोगेंद्र सोनकर 11 वर्षीय पुत्र मोहित सोनकर गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से कुछ दूर खेत में पतंग उड़ा रहा था। तभी पतंग की डोर चाइनीज मांझा हाईटेंशन विद्युत तार पर गिर गया। घायल किशोर को इलाके के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिमरात माघ मेला व कल्पवास की तैयारियों को लेकर डीएम ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में श्री कल्पवास मकर माघ मेला समिति के पदाधिकारियों सहित जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान डीएम ने सीएमओ को निर्देश देते हुए मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं व कल्पवासियों की सुविधाओं के लिए सिमरात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही वन विभाग को मेले में अलाव की व्यवस्था भी कराए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। चेंजिंग रूम, अस्थायी शौचालय, लाइट, पानी, साफ सफाई, फॉगिंग, ब्लीचिंग छिड़काव का भी डीएम ने निर्देश दिया है। बैठक में अधिशासी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मेला समिति के अध्यक्ष रामबली सिंह, सचिव राजेंद्र कुमार, सीडीओ डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
गोपीगंज के हाईवे गिराई करबला के पास मैजिक के टक्कर से बाइक सवार महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। टक्कर मारने के बाद चालक मैजिक लेकर फरार हो गया था। इब्राहिमपुर निवासी राम लोलारक बिंद की 40 वर्षीय पत्नी संगीता बिंद परिवार के एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से गोपीगंज दवा लेने आई थी। लौटते समय गिराई करबला के पास मैजिक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला जहां गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वहीं बाइक चला रहे व्यक्ति को मामूली चोटें आई थी। सरकारी एम्बुलेंस से दोनों को CSC गोपीगंज लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही शहर के रामरायपुर राम उजागिर के आवास पर भदोही भाजपा ग्रामीण मंडल चुनाव के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि शैलेंद्र दुबे उर्फ टुन्ना रहे। जानकारी देते हुए भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक पाठक ने किया है। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष के लिए कुल 7 नाम पार्टी के प्रदेश कार्यालय भेजा गया है, जिसमें सुरेश दुबे, रामराज प्रजापति, अनूप दुबे, धीरेन्द्र पांडे, अशोक सिंघल, महेंद्र उपाध्याय, सरबजीत राय शामिल हैं। 18 दिसंबर तक इस पर मुहर लगेगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सीखापुर गांव के समीप अज्ञात वाहन से शिव प्रकाश यादव नामक युवक घायल हो गया था। परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। सुरियामा के पकड़ी कला निवासी शिव प्रकाश यादव नामक युवक बाइक से गोपीगंज जा रहा था। सीखापुर गांव के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे यह हादसा हुआ था। दुर्गागंज इलाके के शेरपुर गोपलाहा में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा सुनने के लिए पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रीमद् भागवत कथा से शेरपुर गोपलाहा भक्ति में सराबोर है। कथा सुनने के लिए कई गांव के लोग शेरपुर गोपलाहा पहुंच रहे हैं। कथा के चौथे दिन मुख्य यजमान के रूप में दिनेश पांडे व प्रियंका पांडे रही। कथावाचक महाराज ने कहा कि यदि जीवन को सफल बनाना है तो प्रभु का भजन जरूर करना चाहिए। इस मौके पर रमेश कुमार पांडे, ज्ञान प्रकाश, अवधेश कुमार पांडे, माता प्रसाद तिवारी सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी गांव के पास साइकिल सवार 28 वर्षीय पिंटू दहीकार नामक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। भदोही कोतवाली इलाके के हरिरामपुर निवासी पिंटू दहीकार डबका गया हुआ था। लौटते समय मवैया हरदोपट्टी गांव के समीप अचानक साइकिल लेकर गिर पड़ा, जिससे काफी चोटें आई थी। गुरुवार को ज्ञानपुर तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने महिलाओं की फरियाद सुनी है। साथ ही जिले के सभी थाना अध्यक्ष व जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ राजकीय गेस्ट हाउस में बैठक की। बैठक में महिला आयोग की सदस्य ने कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने व महिला उत्पीड़न की रोकथाम सहित त्वरित न्याय दिलाने का निर्देश दिया है। महिला आयोग के सामने कुल 28 शिकायतें पहुंची थी। 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। बचे हुए शिकायती पत्रों का जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया है। महाकुंभ 2025 को लेकर डीएम विशाल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की है। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के हाईवे से होकर श्रद्धालु महाकुंभ में जाएंगे। ऐसे में हाईवे से जुड़े सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाएं व डॉक्टरों की मौजूदगी उपलब्ध कराई जाए। सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। एम्बुलेंस व सरकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। नगर निकाय के अधिकारियों को भी डीएम ने निर्देश देते हुए जगह जगह रैन बसेरा साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही है। सत्यम न्यूज पर चलने वाली आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर के लिए आप हमारे टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।